करके हम सभी का उत्साहवर्धन करें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित हमारे उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, श्री ब्रजेश जी पाठक और भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी मंत्रीगण, एचएएल के जनरल मैनेजर और दूसरे सारे ऑफिशियल्स और यहां मौजूद मेरे साथियों, जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपको बतलाया कि हम सभी देश के प्रथम गृह मंत्री की जयंती के अवसर पर यहां रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं। सारे देश में यह एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज के दिन जहां हम उनको याद कर रहे हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, वहीं पर हमें उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं का भी स्मरण करना चाहिए जिन्होंने कि भारत को आज़ाद कराने में और स्वतंत्र भारत के निर्माण में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। आज जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था तो वह 562 रियासतों में बटा हुआ भारत था। अंग्रेजों ने जानबूझकर रियासतों के विलय करने या अलग रहने का निर्णय करने का मौका दिया था। ऐसे में देश के गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक जो भूमिका निभाई, उसके कारण भारत हमारा पूरा एक हो पाया। यह सरदार पटेल की दूरदर्शिता और उनकी कूटनीतिक एवं रणनीतिक क्षमता का ही परिणाम था कि भारत की एकता और अखंडता यह सुनिश्चित की जा सकी। आप सभी ने जूनागढ़ रियासत और निजाम शाही से जुड़ी घटनाओं के बारे में सुना होगा। सरदार पटेल ने इन दोनों रियासतों का भारत में विलय कराया। जम्मू कश्मीर के विलय का काम भी यदि सरदार पटेल को ही सौंपा गया होता तो संविधान की धारा 370 की समस्या किसी भी सूरत में सामने न आती और उसी समय समाप्त हो गई। कल्पना कीजिए यदि सरदार पटेल ने उस समय सूझबूझ और दृढ़ता का यह परिचय न दिया होता तो आज भारतवासियों को जूनागढ़ और हैदराबाद जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट लेने की जरूरत पड़ती। स्वतंत्र भारत को एक भारत बनाने में सरदार पटेल की जो भूमिका रही है मेरे साथियों, उसको प्रमुखता से देश की जनता के सामने नहीं आने दिया गया और यह कुछ लोगों तक ही से भारत में सीमित रखा गया। जबकि सरदार पटेल ने केवल एक भारत पर ही काम नहीं किया, बल्कि भारत को चलाने के लिए सिविल सर्विसेज जैसे स्टील फ्रेम का भी निर्माण यदि किसी ने किया है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। पिछले लगभग 10 वर्षों में हम सरदार पटेल को वह सम्मान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं जिसके वे हमेशा सच्चे हकदार रहे हैं। 2013 में मुझे याद है कि जिस समय आज के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित हुए थे, उस वर्ष हमारी पार्टी ने भी यह कार्यक्रम आयोजित किया था और उस समय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में राष्ट्रीय ध्वज को इस रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के लिए हरी झंडी दिखाने का काम मैंने किया था। यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था और आज 10 साल बाद मैं लखनऊ में बतौर रक्षा मंत्री इस रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम को मैं झंडी दिखा रहा हूं। यह रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम हर साल इसलिए आयोजित किया जा रहा है ताकि इस देश की युवा पीढ़ी सरदार पटेल के योगदान के महत्व को समझ सके और उनसे प्रेरणा लेकर भारत की एकता और अखंडता का संदेश लेकर जनता के बीच उनका संदेश पहुंचाए और उसको जगाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल की 182 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित कराया है और उसका नाम रखा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यह प्रतिमा न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ी है और दुनिया की कोई भी प्रतिमा सरदार पटेल की इस प्रतिमा से बड़ी नहीं है। यह भी हम लोगों के लिए एक सौभाग्य का विषय है। मैं कई बार केवड़िया गया हूं, वह एक प्रेरणा स्थल है। आप लोगों को जानकर यह हर्ष होगा कि प्रेरणा स्थल होने के साथ साथ पर्यटन स्थल भी है और इसलिए आप लोग भी
जब भी गुजरात जाएं, मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा, आप सभी को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी देखने के लिए जाना चाहिए। मेरे युवा साथियों, सरदार पटेल की जयंती एकजुटता के संकल्प का दिन है, एकता के संकल्प का दिन है और अखंडता बनाए रखने का संकल्प लेने का भी यह दिन है। इसलिए मैं आप सब लोगों को एकता का संकल्प भी लेने का आग्रह करूंगा। इस काम में सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश के नौजवानों पर है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि देश का युवा आगे आए और दृढ़ संकल्प के साथ नए भारत के निर्माण के लिए वह काम करे। आज प्रधानमंत्री जी युवाओं को एक मंच पर लाने के लिए मेरा युवा भारत अभियान भी लॉन्च करने जा रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत युवाओं को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों से जुड़ने के लिए एक अवसर और एक मंच दिया जाएगा। मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है कि आप लोग आज लॉन्च हो रहे इस अभियान से बड़ी संख्या में जुड़ें। आपका यह एक कदम सरदार पटेल के सपनों के एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में एक बड़ी छलांग सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आज के इस अवसर पर इससे अधिक कुछ न कहते हुए यही अपना निवेदन समाप्त करना चाहता हूं। लेकिन आज 31 अक्टूबर, जहां पर भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, वहीं पर मेरे साथियों 31 दिसंबर भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का भी आज ये बलिदान दिवस है। इसलिए उनके प्रति भी यहाँ पर मैं अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय